हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी आपका केमस्फीयर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्लास 10th फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पार्ट बताया था मैंने, वो मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। कल ही मैंने बताया था कि इसमें हम इसमें 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहला वीडियो बना चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। अब दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में तीसरा लेक्चर आएगा जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आएगा, जिसमें लेंस वाला पार्ट और पावर ऑफ लेंस वाला पार्ट आएगा। तो आज इसका सेकंड वीडियो है जिसमें पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर होगा। ठीक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है। क्यों? क्योंकि इसमें कब जो है किसके रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड क्या है, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहे हैं, और इसमें आपको जो है ये चीज़ें पूरी अच्छे से समझाई जाएंगी। जहाँ पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग जो है अच्छे से लेक्चर को देखेंगे, और जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे आप बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे और बताएंगे, तो उस पे जो है आपको आपकी डाउट्स वगैरह पूरी सॉल्व की कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट से वीडियो को देखेंगे, उसको अपने ऊपर जो है वो समझ के ना पढ़ें, और इंटरेस्ट से पढ़ेंगे बिना प्रेशर लिए, और इजीली चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर समझना है तो रिफ्रैक्शन को समझना होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि कोई लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका बेंड हो जाना ही रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अभी इसके पहले जो वीडियो बनाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, वहां पे हमने क्या बताया था कि लाइट जब स्ट्राइक करती है किसी सरफेस से तो वो बाउंस बैक करती है, तो वहां पे वो रिफ्लेक्शन था। और रिफ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, अब यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बाउंस बैक नहीं करेगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, तो लाइट की क्या होगी, बेंडिंग हो जाएगी। बेंडिंग लाइट होगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि नॉर्मल के अवे बेंड होगी, ये चीज देखनी है। और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल हमने कल बताया था आपको। नॉर्मल क्या है? जहां पे लाइट जब दूसरे जब जहां पे मेटल सरफेस पे या किसी सरफेस पे लाई कर रही थी, उसी से एक परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, वहां से परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल होगा। तो लाइट हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल के अवे बैंड हो गई, ये चीज हमें देखनी आनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम आप आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, झुक जाना, मुड़ जाना। व्हेन इट पासिस ऑब्लिकली, जब वो ऑब्लिकली पासिस होगी। ऑब्लिकली का मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी ड्यू टू ए चेंज इट्स स्पीड। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जैसे कि एयर है, एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर ग्लास में एंटर करे लाइट तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर में एंटर करे लाइट तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, डायमंड में एंटर करे तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, तो लाइट का क्या करना है, यहाँ पे लाइट जो है बेंड हो जाती है। तो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे कि यहाँ से ये लाइट जो है एक मीडियम हमारा ये, मान लो ये हमारा एयर मीडियम है, और लाइट का और यहाँ पे स्ट्राइक की आके दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहां से परपेंडिकुलर जो लाइन है वो है आपका नॉर्मल। अब ये लाइट कहाँ है? ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसी, इस तरीके से जानी चाहिए अगर वो स्ट्रेट जाती तो। लेकिन ये लाइट किस तरफ जा रही है? इस तरफ। मतलब ये यहाँ पे स्पीड इसकी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? तो स्पीड इसकी क्या हुई? डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई स्पीड। स्पीड क्या हुई? स्पीड डिक्रीज। ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो गई। जब स्पीड डिक्रीज होगी तो ये किस तरफ बेंड हो गई? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो रही है। ठीक है, तो यही बोला है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या बोला गया है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ऑब्लिकली, तो लाइट की बेंडिंग हो जाती है, और
वो नॉर्मल की तरफ होती है, तब नॉर्मल की तरफ होती है बेंड जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है। तो रेयरर मीडियम हमारा क्या है, एयर हमारा रेयर मीडियम में इन कंपेयर कोई ग्लास है या वाटर से कंपेयर में रेयर मीडियम हमारी एयर, तो ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम टू। तो ये लाइट किस तरफ बेंट हो रही है, ऐसी जानी चाहिए थी और जा किस तरफ रही है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये बात पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन की लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ इसमें इसको कहते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉ अलग थे और रिफ्रैक्शन का लॉ अलग है। पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है जो रिफ्लेक्शन में भी था। क्या कहता है पहला लॉ, द इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे जो है, जो आने वाली रे जो एक मीडियम से निकल रही है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम प्लेन। तो अगर ये इसका, अगर हम इसको प्लेन मान लें, इसको क्या मान लें, प्लेन, तो लाइट कहां से इंटर कर रही है, एयर से, मान लो यहां पे, यहां पे इंटर कर रही है, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल, तो अब ये इंटर कर रही है यहां से, ये रिफ्रैक्ट हुई, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही कहां लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तीनों ही कहां लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे। कौन कौन रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ये है, और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करे। तो ये पहला रूल हमारा ये हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, स्नेल्स लॉ। दूसरा रूल डिफरेंट है, रिफ्लेक्शन के लॉ से थोड़ा डिफरेंट है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो दो पेयर है, मीडियम कितने हैं, दो, दो मीडियम, एयर या वाटर, एयर या ग्लास, एयर या डायमंड। तो कोई दो मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो निकालना है। तो अगर मान लो हम स्पीड रेशियो निकालते हैं तो किसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, साइन ऑफ किसका, एंगल ऑफ आई। ये किस, इसको क्या कहते हैं, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, कौन सा एंगल बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा, आई, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ आर। ये वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मतलब ये वैल्यू फिक्स रहेगी कोई दो मीडियम के लिए, इंसिडेंट रे का साइन और टू द इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टेड रे का एंगल का साइन। ठीक है, उनका रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी लॉ, जो लॉ है ना, स्नेल्स लॉ, ये क्लियर होता है यहां से। रे डायग्राम, रेयर टू डेंसर। लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट रे बैंड किस तरफ होगी, किस तरफ बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ। और इसके अपोजिट अगर रे डेंसर टू रेयरर जाए तो वो नॉर्मल के अवे बैंड होगी। ठीक है, when light ray travels from an optically rarer medium, rarer से, जैसे कि रेयरर है, टू ए डेंसर मीडियम लाइक ग्लास, वाटर, किसके कंपेयर में चेक कर रहे हैं, एयर के कंपेयर में या वैक्यूम के कंपेयर में, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, अपोजिट में अवे फ्रॉम नॉर्मल। कब, फ्रॉम, कब, when light enters from denser to rarer medium। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बात हो गई, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि जो स्नेल्स लॉ का जो सेकंड लॉ है उस पर न्यूमेरिकल भी है। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पूरे चांसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पूरे चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, बोर्ड में हर साल आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर है। किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड किसमें? एयर या वैक्यूम में। उसका रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम मान लो ग्लास निकालते हैं तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालते हैं, यहाँ पे रेशियो द स्पीड लेना है, तो स्पीड किसकी लेनी है? एयर में स्पीड या फिर वैक्यूम में, टू द ग्लास। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरीके से अगर कोई लाइट रे कहां जाती है? एयर टू वाटर, तब क्या होगा? तो हम किसका इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होंगे? वाटर का। और कहां से लाइट ट्रेवल कर रही होगी? एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, एयर से वाटर ट्रेवल कर रही होगी। तो एयर से वाटर जाएगी, मतलब हमारा जो वेलोसिटी हमें जो लेनी होगी या स्पीड लेनी होगी, वो हमें क्या लेनी होगी? वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। ठीक है, ये लिखना आना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर हम यहां लिख दें एन डायमंड, तो आप क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखोगे? यहां क्या हो जाएगा? वैक्यूम में स्पीड वी ए अपॉन वी डी। डायमंड में अगर इसी तरीके से हम लिख दें एन टर्पेंटाइन, तो ये क्या हो जाएगा? वी ए अपॉन वी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखना आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें ग्लास का निकालना है तो किसकी स्पीड्स का रेशियो लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर ग्लास का निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। टर्पेंटाइन का निकाल ले, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन का रेशियो क्या हो जाएगा? टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो हमें एयर के रिस्पेक्ट में जिसका निकालना होता है उसकी स्पीड हमें डेनोमिनेटर में लिखनी होती है और न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखनी होती है। तो लिखना आना चाहिए, तो न्यूमेरिकल हो जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इन्होंने कहा है कि अगर मान लो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात की जाए तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है? इसमें हमारा कोई मीडियम फिक्स नहीं होता है। स्पीड 1 और 2, स्पीड 1 मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की, और स्पीड 2 मीडियम में कितनी, इनका रेशियो अगर ले लिया जाए तो फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं और किसका निकाल रहे हैं, ये चीज हमें कैसे लिखनी है इसको समझिएगा। तो इसका कह रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मीडियम 2 का, और किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। कैसे लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट एन से करते हैं। ठीक है, किसका निकालना है? 2 का निकालना है। ठीक है, 2 का निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? 1 के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखोगे? ठीक है, कैसे लिखोगे इसको बोलो? जैसे यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है और यहाँ 1 2 लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1 और 1 2 का क्या क्या मतलब है? जैसे ये वाला लिखा हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है और विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। ठीक है, तो अब एक चीज और देखिए, एन 2 1 जैसे लिखा हुआ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एन 1 2 के। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब अगर हम यहाँ पे इस चीज को कोई लिख दे एन ए डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन डब्ल्यू ए हो जाएगा। इस तरीके से रेसिप्रोकल भी होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल भी होता है। तो ये वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको कैसे लिखोगे आप? ठीक है, इसको रब करते हैं।
तो ये चीज आ गई जाके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। अब अगर हम देखें मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है यहाँ पे, एयर का रिफ्रैक्टिव 1.0003, ठीक है, लोएस्ट है, फास्टर लाइट स्पीड, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.0003, या फिर 1 के इक्वल मान सकते हैं। वाटर का कितना दिया है 1.33, ठीक है। तो ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, रेयरर देन ग्लास मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इन चारों में आप कंपेयर करके देखिए, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ रहा है 2.42 डायमंड का, सबसे कम किसका आ रहा है, इसका आ रहा है एयर का। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकालते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकालते हो, जैसे हमने ये लिखा है एन जी निकालते हैं, तो अगर वी ए अपॉन वी जी है, ठीक है, तो अगर जितनी ये डेनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा आएगा, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर हम एक और ले लेते हैं एन डब्ल्यू ले लेते हैं, तो वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, ठीक है, दो ले लिए। अब अगर इन दोनों में जिसकी डेनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। तो वाटर ग्लास में अगर आप स्पीड देखें, किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, वाटर ग्लास में, तो स्पीड इसमें ज्यादा होगी, वाटर में ज्यादा होगी इन कंपेयर ग्लास। तो वाटर में अगर स्पीड जितनी ये वैल्यू बढ़ेगी उतना ही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा, मतलब एन डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एन जी आ जाएगा, एन डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एन जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ज्यादा आएगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू जितनी डेनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी क्यों होगी, क्योंकि इसमें स्पीड, वाटर में लाइट की स्पीड ज्यादा है, वाटर में लाइट की स्पीड ज्यादा है और ग्लास में लाइट की स्पीड कम है। जितना जितना ज्यादा, जितना इन दोनों में सबसे बड़ी इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, वाटर की नहीं आएगी, सॉरी, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू बड़ी नहीं आएगी, किसकी बड़ी आएगी, वीजी। ग्लास में स्पीड ज्यादा है कि वाटर में, स्पीड ज्यादा है इसमें, इसमें जितनी स्पीड ज्यादा आएगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये हम लिखेंगे एन जी इज ग्रेटर देन एन डब्ल्यू, ये आएगी बात। क्यों, क्योंकि गिलास में स्पीड कम होती है, जितनी ये वैल्यू कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जितनी ये वैल्यू कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव। इन दोनों में इन वीजी और वीडब्ल्यू में कौन बड़ा है, किसकी स्पीड कम होगी, तो स्पीड सबसे कम किसकी होगी, वीजी की स्पीड किससे कम होगी, वीडब्ल्यू से होगी। तो अगर वीडब्ल्यू बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी है, अगर वीजी छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, ग्लास का ज्यादा आएगा। मतलब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर का मीडियम मतलब जितना डेंसर मीडियम होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ये होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम इन चारों में अगर कंपेयर करें तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डायमंड का, मतलब ये सबसे ऑप्टिकल डेंसर, सबसे ऑप्टिकल डेंसर देखो, हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट स्लोएस्ट लाइट, डायमंड में लाइट बहुत धीरे धीरे स्लोली जो है मूव करेगी, आगे बढ़ेगी, तो बेंडिंग ज्यादा होगी, मतलब नीचे डेनोमिनेटर की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड बहुत ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा आएगा। एयर में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम आएगा, लोएस्ट, लोएस्ट देखो। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 टू इसका 1.33, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब ये इसके कंपेयर में ये वाला क्या है, ऑप्टिकल डेंसर ज्यादा, इसके कंपेयर में। अगर वाटर और क्राउन ग्लास में कहें तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्राउन का ज्यादा है देन वाटर। तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी एन, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ
क्राउन ग्रेटर देन एन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये रहेगा एन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ गए कि नहीं? बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जितना स्पीड कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मतलब ऑप्टिकल डेंसर ज्यादा होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो चारों में कंपेयर करना सीख गए आप लोग कि नहीं? डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे कम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम क्यों है? क्योंकि इसमें एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। इन दोनों में इसका ज्यादा क्यों है? क्योंकि क्राउन ग्लास में ऑप्टिकल डेंसर ज्यादा है, उसमें स्पीड कम है इसके कंपेयर में। किसके? वाटर के कंपेयर में। तो ये बात समझ आ गई है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस एजर्सन रीजन में, तो आप इसको बहुत अच्छे समझ गए होंगे, एक्सप्लेनेशन आ गई होगी आपको समझ में। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ये आते हैं आपके न्यूमेरिकल। अब आप न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर है और ये का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके कोई क्वेश्चन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गलत नहीं होंगे, तो इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम द एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? ग्लास में स्पीड पूछी जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके कंपेयर में? एयर। तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है याद करो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर से लाइट जो है कहां जा रही होती है? लाइट रे कहां जा रही होती है? ग्लास में। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एन जी से। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? वी ए अपॉन वी जी, और वी ए को हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वी जी। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? स्पीड वी जी पूछी गई है, वी जी पूछी गई है, और गिवन क्या क्या है बोलो? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? 1.50। और सी की वैल्यू आपको पता होती है, कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कहाँ होती है? एयर में। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू। तो यहां से क्या निकालना है आपको? वी जी निकालना है, तो ये वैल्यू इंटरचेंज कर जाएगी, यहां आ जाएगी। तो वी जी इक्वल टू वी ए अपॉन एन जी, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप? सी अपॉन एन जी। सी की वैल्यू क्या होगी बोलो? 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई बोलो, डिवाइडेड बाई 1.50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 15, 10⁸ 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, नंबर पक्का आपका। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? क्या करना था आपको? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना था। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहेंगे। इसको हम वी ए को भी सी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी जी हमें निकालना है, इंटरचेंज कर लीजिएगा। तो ये आपका कैलकुलेट होगा 2 इंटू 10⁸। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि रेशियो है, लाइट रेशियो किसका? स्पीड्स का। स्पीड मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड से ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मीटर पर सेकंड लिखें और यहाँ मीटर पर सेकंड लिखें, तो ये वैल्यू कट नहीं जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट लेस होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड में ही लिखना है। दोनों की स्पीड एक ही यूनिट में रखनी है, मीटर पर सेकंड में। ऐसा नहीं किसी में आपने सेंटीमीटर पर सेकंड ले लिया और एक में मीटर पर सेकंड ले लिया, तो वो नहीं करना है। स्पीड दोनों की सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिए जब तक हम रब कर रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको सॉल्व करिएगा। दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। दूसरा न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है देखो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दिए गए हैं। किसका दिया गया है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, ये दिया गया। तो आपको गिवन क्या क्या वो लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब एन वाटर दिया गया है,
एब्सोल्यूट है तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एयर के रिस्पेक्ट में बात पूछी गई, तो एन डब्ल्यू, ठीक है, कितना दिया 4/3। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन जी कितना है 3/2। ठीक है, निकालना क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट वाली चीज यहां लिखी जाएगी, फिर ग्लास का निकालना तो यहां लिखा जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है। लिखते कैसे हैं इसको, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो रिस्पेक्ट वाली बात यहां पे रिस्पेक्ट वाली बात यहां पे लिखेंगे, और जिसका निकालना है उसको यहां लिखेंगे, जिसका निकालना है फाइंड वाली चीज यहां लिखेंगे। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट में रिस्पेक्ट, सुपर स्क्रिप्ट में लिख लो, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में, और यहां पे क्या लिखेंगे फाइंड में क्या लिखेंगे सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, नोट कर लो। जैसे मान लो पूछ दिया जाए, आपसे कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना, एयर वाटर निकालना है, वाटर का निकालना है टर्पेंटाइन के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो हम ये कह दें कि ये लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन मतलब टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम एक बात और पूछें, इसका मतलब क्या है एन एन डायमंड, और यहां पे लिखे दे रहे हैं जी, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, रिस्पेक्ट वाली बात कहां लिखेंगे हम सुपर स्क्रिप्ट में, और सब स्क्रिप्ट में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको निकाल लीजिएगा। अब इसके लिए क्या रहेगा डब्ल्यू एन जी, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो चीज सब स्क्रिप्ट में रखी गई है वही चीज आपको न्यूमरेटर में रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। किसका निकालना है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में रखना है, ये न्यूमरेटर में, और ये क्या रखेंगे डेनोमिनेटर में। ठीक है, डेनोमिनेटर, समझ गए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां रखेंगे न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां रखेंगे डेनोमिनेटर में। रख दीजिए वैल्यू, वैल्यू रख दीजिए। एन जी की जगह क्या रहेगा, एन जी आपने निकाल रखा 3/2 डिवाइडेड बाई एन डब्ल्यू 4/3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए 3/2 इंटू इंटू ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो 9/4। ठीक है, सही है ना, नहीं 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 3/2 4/3, तो यहाँ पे 3/2 2 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आ रहा है डब्ल्यू एन जी। इसको क्या कह सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग, क्या कह सकते हैं 8 बन जाए 8, और 1 बचेगा फिर 8 बन जाए 8, 2 बचेगा 8 2 जा 1.12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना आ गया, समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट वाली चीज सब स्क्रिप्ट में, जिसका निकालना फाइंड वाली चीज सुपर स्क्रिप्ट में, और जब हम इक्वल में लिखेंगे तो न्यूमरेटर में जिसका निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन में जिसके रिस्पेक्ट निकालना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट गलत होता है बच्चों का। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका स्पीड कंपैरिजन वाला न्यूमेरिकल है,
ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड 2.25, मीडियम ए एंड मीडियम बी की स्पीड इतनी है लाइट में, मीडियम बी में लाइट की स्पीड इतनी है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब इसमें स्पीड वाली बात आ गई है, अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो वाली बात से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, अब स्पीड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो लिखना हमने बताया था आपको, लिखना हमने कहता था एन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि आपको गिवन क्या क्या है, स्पीड ऑफ 2 पॉइंट मीडियम ए, मीडियम ए की स्पीड, तो पहले इसको स्पीड लिख लो, वी ए क्या है, वी ए कितना है, वी ए, वी ए कितना दिया गया है 2.25 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ए में स्पीड है लाइट की, बी में क्या होगी, वी बी कितनी स्पीड है 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गए। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, ठीक है, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, और किसका निकालना है, बी का निकालना है, तो लिखने का तरीका ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, अब इसमें उल्टा होता है, जब स्पीड दी जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उल्टा लिखना था। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं, स्पीड, स्पीड की बात कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा वी ए अपॉन वी बी, तो जो ऊपर वाली चीज है सुपर स्क्रिप्ट वाली वो ये है, और सब स्क्रिप्ट वाली वेलोसिटी यहां पे है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म लिखते हो तो क्या लिखते, एन बी अपॉन एन ए, तो ये लिखते, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। जो अब स्पीड वाली बात है वो हमें सब स्क्रिप्ट वाली न्यूमरेटर में, सुपर स्क्रिप्ट वाली डेनोमिनेटर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो जो रिस्पेक्ट वाली चीज है वो अपॉन में होगी, और जिसका निकालना है उसकी ऊपर होगी, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो बेटा, इसको जल्दी से याद कर लो, तभी न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छे कर पाओगे, ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखिएगा। अब आपको ए एन बी निकालना है, ए एन बी, तो यहाँ पर वी ए की वैल्यू रख दो 2.25 10 टू दी पावर 8, और ये हो जाएगी वी बी, वी बी कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर 8, ठीक है, 10 टू दी पावर 8 10 टू 8 कट जाएगा, 1.1 2 2 जा 4 2 5 जा इतनी आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसकी यूनिट कोई होती नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, और फिर से बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके की वैल्यू बदल के न्यूमेरिकल्स आ सकती हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है, ये वाले करने हैं, ठीक है, अगर तब तक आप ट्राई करिए, हम इसको रब कर दें, ठीक है। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है डायमंड में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड तो क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, कितना दिया है 2.42, और इसको अगर हम निकालते हैं एब्सोल्यूट तो क्या निकलता, बोलो एन अपॉन एन, अब यहां क्या लिखेंगे बोलो, यहां लिखेंगे डी, और यहां लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ए रखे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ जाके, और स्पीड के टर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी ए अपॉन वी डी, इस तरीके से लिखेंगे, तो आप अगर इसको अगर स्पीड के टर्म्स बताना, मीनिंग इन टर्म्स ऑफ स्पीड निकालना है, तो आपको ये वाला अप्लाई करना है, कौन सा करना है, ये वाला अप्लाई करना है, तो आप बताओ ये वैल्यू कितने के इक्वल आ रही है 2.42, मतलब ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी होगी, वी ए इज ग्रेटर, मच मच ग्रेटर देन वी डी होगा, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम, इसकी स्पीड कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट लेस देन
लेजर देन कितने 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड 2.42 टाइम्स लेजर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कह सकते कि नहीं, ये स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका आंसर है ये। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या है, वो 2.4 टाइम्स कम होगी, तभी ये वैल्यू कम होगी, तभी तो ये 2.4 ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये कम होगी, तभी तो ये 2.42 आई है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट 2.42 टाइम्स लेजर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। आज आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इसमें क्या स्पीड निकालनी, तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एन डी इक्वल टू वी ए अपॉन वी डी। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो वी डी पूछा गया है, वी डी इक्वल टू वी ए अपॉन एन डी। वी ए की वैल्यू कितनी है बोलो, वी ए की वैल्यू आपको मालूम ही होती है, इसको हम सी अपॉन एन डी कह सकते हैं, और यहाँ पे हम सी की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई बोलो कितना 2.42। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करो तब तक बताओ क्या आंसर आता है, करो कैलकुलेट। इसका आंसर क्या आएगा बोलो, 1.24 10 टू दी पावर 1.24 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। चेक कर लो आप लोग, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.24 10 टू दी पावर 1.24 10 टू दी पावर 1.24 10 टू दी पावर 8 आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल आ गया समझ में आपको। अगला 5वां न्यूमेरिकल करते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। ट्राई करिए आप लोग तब तक। अब देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2/3। विद रिस्पेक्ट टू वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है, किसका दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का दिया गया है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई और एक्स का दिया गया है, कितना दिया गया है 2/3। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड और वाई का दिया है, कितना दिया है 4/3। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का पूछा गया है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल क्या है, जिसको रूल नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। रूल इसका क्या होता है, चेन चेन है, देखो किसकी किसकी चेन है, साइकिल है, चेन बन रही है एक्स से वाई, वाई से जेड, ये बन रही साइकिल। देखो एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से एक्स। देखो एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से एक्स। तो ये क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है कि अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, वाई एन एक्स इंटू जेड एन वाई इंटू एक्स एन जेड, यही तो पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाला पूछा गया, ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आता है। ये फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिएगा, चेन है इसकी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेन चल रही है एक्स वाई जेड ए बी सी की,
अगर मान लो लिखने के लिए आ जाए कि ए और बी की और सी की ये चेन चल रही है और डी की चल रही है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप चेन चला लोगे तो ए एन बी इंटू एन बी और सी इंटू एन सी और डी इंटू एन किसका आ जाएगा? हाँ, डी और आपका किसका बचा है? डी और शायद एन ए का बचा है, तो ये 1 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है, तो ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये चेन होता है, चेन रूल होता है, तो ये इसके इक्वल टू 1 आएगा। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा? देखो आप, आपको क्या निकालना है? ये वाला निकालना है, तो एक्स ये वाला निकालना है, तो एक्स एन जेड इक्वल टू 1 अपॉन डिवाइडेड बाई वाई एन एक्स इंटू जेड एन वाई। ठीक है, वैल्यू रख दो। 1 अपॉन वाई एन एक्स की वैल्यू कितनी है? 2/3 इंटू जेड एन वाई की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो इसको 3 3 9 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/8। और इसका भी थोड़ी देर पहले आंसर निकाला था, कितना आया था? 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 और 2 ये आ जाए 1.12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तरीके से आ जाएगा। ये चेन वाला सारे तरीके, जितने तरीके के न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ सकते हैं, वो सारे ही न्यूमेरिकल उस तरीके के हमने आपको करा दिए हैं। तो ये बहुत अच्छे से टॉपिक खत्म हो गया है। स्नेल्स लॉ हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में हम आपको लेंस वाला पार्ट करवाएंगे, जिसमें आपके लेंस के रूल्स होंगे, इमेजेस फॉर्मेशन और रूल्स इमेजेस फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इन सब की डिटेल और इनके यूजेस वगैरह पूरा डिटेल में करवाएंगे। एक वन शॉर्ट वीडियो में करवाएंगे। तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही लेक्चर देखते रहें। थैंक यू।